राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष पद राग सोरठ में फरमा रहे हैं, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, कठिन काल कल जुग के माही, कठिन काल कल जुग के माही, कोई न स्नेही मेरो, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, गुरु धर्मी खसे अधर्मी, वाय चढ़्या बरड़ावे मेरे राम, वाय चढ़्या बरड़ावे, बैरागी रो आश्रमी जूझे, बैरागी रो आश्रमी जूझे, नहचो चपल चलावे, ओ राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, तरक त्याग रू रागी रू से भर में भजन भुलावे मेरे रामा, भर में भजन भुलावे, साधु लक्ष सु सांगी को पे, साधु लक्ष सु सांगी को पे, देखा ही न सुहावे, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, दया कथूं तो झके निर्दयी, शील विषय बोरावे मेरे रामा, शील विषय बोरावे, तोख सुण्या लो भी लड़ लागे, तोख सुण्या लो भी लड़ लागे, झूठा साच न भावे, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, डर भय भीत भयो मन मेरो, क्यों ही कहत न आवे मेरे रामा, क्यों ही कहत न आवे, राम चरण शरण ही
नहीं जावे वो राम राय एक सहारो तेरो राम राय एक सहारो तेरो। राम गुरुदेव कलयुग का फरमा रहे हैं कि कलयुग में जो बाहर की परिस्थितियां हैं, तो हे परमात्मा राम राय एक सहारो तेरो। हे परमात्मा एकमात्र तेरा ही सहारा है इस कलयुग में। कलयुग घोर है, बाहर कितना प्रभाव है जबरदस्त, तो एकमात्र तेरा सहारा है कि कठिन काल कलयुग के माही कोई सने कोई न सने ही मेरो। ये कलयुग कैसा है? ये कलयुग कठिन काल है, ये कलयुग अत्यधिक कठिन है। कोई न सने ही मेरो, मेरा कोई भी सनही नहीं इसमें, मेरा कोई सनही नहीं। मेरा कैसे कि जो पर महापुरुषों ने भक्ति करी, तो भक्ति का सनही कोई भी नहीं। सब उल्टे चलने वाले हैं, तो महापुरुष आगे फरमा रहे हैं, गुरु धर्मी सु खसे अधर्मी बाई चढ़िया बरड़ावे। जो गुरु धर्म पे चलने वाले हैं, उनसे अधर्मी विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका उल्टा अर्थ लेते हैं, बाई चढ़िया बरड़ावे, और उल्टी उल्टी बातें करते हैं, उनके शब्दों का विरोध करते हैं। बैरागीरू आश्रम में जूझे नैचो चपल चलावे। बैरागीरू आश्रम में जूझे, महापुरुष तो बैरागी धारा वाले थे, और जो आश्रमधारी हैं वो बाहर की बातों में, तो जो आश्रमधारी हैं वो इनसे अटकते हैं, उनसे जूझते हैं बैरागी से। नहचो चपल चलावे, और नहचे को चलाए मान कर देते हैं, दृढ़ता को हिला देते हैं, दृढ़ता को खत्म करा देते हैं। तरक त्याग सु रागीरू से, तरक त्याग सु रागीरू से, जो रागी है ना उसको बैराग पसंद नहीं आता है। जिन्होंने तर्कों का त्याग कर दिया तो रागी रूसते हैं, रागी क्रोध करते हैं कि ये कौन सी भक्ति है। भरमी भजन भुलावे, और भरम में भजन को भुला देते हैं। भरम ही भरम है और भजन को महत्व नहीं है। ये कलयुग के लक्षण है। साधु लचसु सांगी को पे देखा ही न सुहावे। साधु लचसु सांगी को पे, सांगी है ना तो खाली दिखावटी है, भक्ति नाम की चीज नहीं है। तो साधु के लक्षण देखते से उनको क्रोध आता है, वो उल्टा चलते हैं। देखा ही न सुहावे, सांगी को साध सुहाते ही नहीं है। तो हे परमात्मा ऐसे घोर कलयुग में एकमात्र आप ही रक्षक हो, आपका ही सहारा है। दया कथू तो झके निर्दयी शील विषी बोरावे। दया कथू तो झके निर्दयी, दया की बात करूं तो संसार तो पूरा निर्दयी है, तो निर्दयता की बातें करता है। संसार दया का विरोध करता है, सारा उल्टा काम है, कलयुग है ना। शील विषी बोरावे, शील की चर्चा करें तो वो विषय की चर्चा करते हैं, शील की चर्चा करें तो वो विषय में ले जाते हैं। तो खसुणिया लोभी लड़ लागे, संतोष की बात करते हैं तो लोभी लड़ाई करते हैं। झूठा साच न भावे, इसलिए संसार की गति कलयुग में बड़ी जबरदस्त है। सब झूठ ही झूठ है, उनको सत्य नहीं सुहाता है। डर भय भीत भयो मन मेरो, क्यों ही कहत न आवे। डर भय भीत भयो मन मेरो, मेरा मन तो डर से भरा हुआ है, मेरा मन तो भयभीत है, क्यों ही कहत न आवे, कहने में आता ही नहीं है। कैसे कहूँ मैं अपने मन की स्थिति, राम चरण शरणे ही उबरे, चरण छाड़ नहीं जावे। इसलिए हे परमात्मा मैं उबरू तो अब आपकी शरण ही है, आपकी शरण समर्थ आई है, वो ही उबार सकती है। अब मैं आपके चरण छोड़ के इस कलयुग में कहीं भी नहीं जाऊं। अगले पद में बाबा कलिका बेग निहारो, बाबा कलिका बेग निहारो। या में डोल्यो अर्थ विचारो, या में डोल्यो अर्थ विचारो। कलिका बेग निहारो, बाबा कलिका बेग
निहारो करणी कसी कसीड्यो लांबो हाथ सुमरणा खरपो मेरे रामा हाथ सुमरणा खरपो उबो बैठो खेत निंदाणे उबो बैठो खेत निंदाणे भक्त बलो छे पर को बाबा कलिका बेक निहारो बाबा कलिका बेक निहारो जे जुगते समाई कर में गुरु को ज्ञान गंडासी मेरे रामा गुरु को ज्ञान गंडासी 5 25 मिनट का काटे 5 25 मिनट का काटे देखो सबल संडासी वो बाबा कलिका बेक निहारो नकटी जोगण बूटा चेला बांडा बेल बहेला मेरे रामा बांडा बेल बहे नाथ कर्ण जोगण का जोगी नाथ कर्ण जोगण का जोगी देखो जोग दुहे लाओ बाबा कलिका भेक निहारो बाबा कलिका भेक निहारो जंगम जंगल जाय कुमावे बड़ी बहोड़ी बांधे मेरे रामा बड़ी बहोड़ी बांधे सांस सांस सोई हल के सांस सांस सोई हल के बीजे बीज कसांदे बाबा कलिका भेक निहारो बाबा कलिका भेक निहारो जेनमती करण जड़ी उपाड़े ओ गो अर्थ बुहारे मेरे रामा ओ गो अर्थ बुहारे आपन जीव पालना ऐसी आपन जीव पालना ऐसी करणी करतन हारे हो बाबा कलिका भेक निहारो जिंदो जिंद खेत के फेरी मेरी मेरी भाखे मेरे रामा
जाको बोकन नाखे बाबा कलिका भेक निहारो बाबा कलिका भेक निहारो विप्रजने रास समावे मन ग्लोरिया के कांदे मेरे राम मन धोरिया के कांदे शूद्र कर्म जीविका लागे शूद्र कर्म जीविका लागे मेरे काट खड़ बांधे बाबा कलिका बेक निहारो दर्शन पहर लगे हैं करसन हासिल चावे राजा मेरे राम हासिल चावे राजा के करसन दीन दुनी का के करसन दीन दुनी का एके सब शिरता जाओ बाबा कलिका बेक निहारो बाबा कलिका बेक निहारो राम चरण धोई करसन बाक्या समझे बिरला कोई मेरे रामा समझे बिरला कोई एके सु जीव जाय रसातल एके सु जीव जाय रसातल एके सु सुख होई में कलिका बेक निहारो बाबा कलिका बेक निहारो। राम महापुरुष कलयुग में फरमा रहे हैं कि भेक की स्थिति दोनों तरह की भेक का वर्णन महापुरुषों ने साथ साथ में कि एक भेक तो महापुरुषों ने धारण किया और एक सांगी ने धारण किया, तो दोनों में क्या अंतर है। बाबा कलिका भेक निहारो, संसार में इस भेक की हालत देखो। कलयुग में भेक की क्या स्थिति है, यहाँ में दोनों अर्थ विचार, दोनों का अर्थ निकालना, इधर का भी और इधर का भी, दोनों के अर्थ पे विचार करना कि जो सांगी हैं और जो सच्चे साध हैं। करणी कसी कसीड्यो लांबो हाथ सुमरणा खरपो, उभो खेत उबे उभो बैठो खेत निंदाणे भक्त भलो छे पर को। करणी कसी, कसी रूपी तो करणी हाथ में ले रखी है, और कसीड्यो लांबो, उसका कसीडिया लांबा है, उसका कसीडिया लांबा है, और हाथ सुमरणा खरपो, और हाथ में खरपा रूपी सुमरणा, जो खरपा होता है खेती का बता रहे हैं, वो सुमरना है। उबो बैठो खेत निंदाणे, खड़ा होके और बैठ के जैसे खेत को निंदाणते हैं, ऐसे वो खेत निंदाणता है। भक्त भलो छे पर को, भक्त तो है लेकिन वो पराया काम करके अपना काम निकाल रहा है, पराया काम करके और अपना काम निकाल रहा है। करनी तो उसको करनी थी भक्ति की, लेकिन लग गया संसार में, संसार में लग गया और संसार के काम कर रहे हैं। निंदाना क्या था, अंदर की क्रिया को, लेकिन वो बाहर लग गया। उबो बैठे खेत निंदाणे भक्त भलो छे पर को,
जेई जुक्ति समाई कर में गुरु को ज्ञान गंडासी। 5-25 भेंट का काठे देखो सबल संडासी। और एक महापुरुषों ने भेद धारण किया, एक जो सच्चे साध है। सच्चे साध की क्या स्थिति है कि जेई जुक्ति समाई कर। महापुरुषों ने भी उसी जुक्ति को धारण किया, उसी भक्ति को धारण किया जो सांगियों ने किया, उसी भक्ति को धारण किया। और गुरु को ज्ञान गंडासी, और गुरु के ज्ञान को गंडासी रूप में लिया कि गुरु के ज्ञान के द्वारा क्या किया। गंडासी काटने का काम करती है ना, कि सारे जितने भी होते हैं, जितने भी झाड़ खंकर, उन सबको काटती है। तो महापुरुषों ने 5-25 भींट का काटे, 5 और उसकी 25 बारी की, ये सब भींट के काट दिए गुरु के ज्ञान के द्वारा। वो है सच्चे साध। 5-25 भींट का काठे देखो सबल संडासी। ये सबल संडासी है, ये सबल संडासी। ये तो है ऊंचे भेद। देखो सब, ये देखो गुरु का ज्ञान। देखो सबल संडासी, यहाँ बोला ना, गुरु को ज्ञान गंडासी। ऊंची स्थिति ना। 5-25 भींट का काठे देखो सबल संडासी। ये सबल संडासी गुरु का ज्ञान, उसके द्वारा सबको कंट्रोल कर लिया। अब नकटी जो गण भूटा चेला, बांडा बेल बहेला, नाथ कड़ जो गण का जोगी, देखो जोग जुहेला। बाहर की स्थिति बता रहे हैं कि घोर कलयुग है, तो कलयुग में कैसे भेग है। नकटी जो गण बूटा चेला, साथ में ये रख रखे, स्त्री रख रखी, चेली रख रखी, फिर चेले रख रखे। नकटी जोगण, अब चेली को रखने की कहाँ आ रही है, अब वो नकटी है, उसको भी शर्म ही नहीं आती है कि साथ के साथ रह रही है। बूटा चेला बांडा बेल बहेला, और साथ में पहले तो बेल वगैरह रखते थे, अब तो गाड़ियां घोड़े ये सब चीजें हैं। तो साथ में ऐश्वर्य के सामान रख रखे हैं, और दूसरे सामान रख रखे हैं। नाथ कण जो गण का जोगी, नाथ कण यानी कि सारी मर्यादा तोड़ दी। जो गण का जोगी, स्त्री के गुरु हैं, चेलियों के गुरु बन गए। देखो जोग दुहेला, ये ऐसा जोग दुहेला है। ऐसा जोग के 2 अर्थ कर दिए इन्होंने। जंगम जाए, जंगम जंगल जाए कुमावे, बड़ी बहोड़ी बांधे, सांस उसास सोई हड़हा के, बीजे बीज कसांधे। जंगल जाए, अब जंगम का तो मतलब ये था कि जंगल जाए कुमावे, बड़ी बहोड़ी बांधे। अब वो तो ये कर रहे थे, करना तो क्या था, पर जंगम तो बन गए और जंगल में जाके और कमाई कर रहे हैं। कमाई कर रहे हैं, बड़ी बहोड़ी बांधे, बड़ी बहोड़ी बांध रखी, अपने एक लंबो कर दी बांधने की। और करना क्या था, सांस उसास सोई हलहा के, बीजे बीज कसांधे, सांस उसास में भजन करके बीजे बीज कसांधे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी थी, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी थी। जेन मति करम कड़ी उपाड़े, जेन मति करम जड़ी उपाड़े, ओगो अर्थ बुहारे, आपन जीव पालना ऐसी करनी करतन हारे। जैन मता तो था कि भक्ति करके उस परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, लेकिन जैन मति कर्म जड़ी उपाड़े, लेकिन उन्होंने तो कर्म कर लिए, नए कर्म बन लिए और उस कर्म जड़ी को उपाड़ दिया और कर्म पैदा कर लिए। ओगो अर्थ बुहारे, वो ओगा हाथ में रखते हैं, ओगा हाथ में रखते हैं, तो उसका तो नया अर्थ कर लिया, उसका नया अर्थ निकाल लिया, मांगने में, स्वार्थ में। आपन जीव पालना, ऐसी खुद के जीव पालना के लिए, खुद के स्वार्थ के उद्देश्य के लिए। करनी करत न हारे, करनी करने में हार ही नहीं रहे। करना तो भक्ति थी और करने लग गए दूसरी करनी, करनी करते में हारते ही नहीं। जिंदो जिंद खेत में फेरी, मेरी मेरी भाके। अब जिंदा बने थे यानी संत बने थे, जब संत बने थे खेत के फेरी, अब वो खेत के रक्षक हो गए, काम धंधा करने लग गए, काम धंधा करने लग गए। मेरी मेरी भाके, मेरी मेरी करने लग गए। करना तो भक्ति थी, क्या करना था जो महापुरुषों ने किया कि 5 कमीण खड़ा बिल लावे, जाकू भूख न नाखे। एक तो संत है कि 5 कमीण खड़ा बिल लावे, 5 इंद्रियां कितनी भी तरसती है, लेकिन जाकू भूख न नाखे, पर उसको कभी कभी लिफ्ट नहीं दी, कभी उनको छोड़ा नहीं। ये महापुरुषों की स्थिति थी। ये महापुरुषों की एक तरफ तो ऐसे जिंद हैं जो मेरी मेरी कह रहे हैं, एक तरफ महापुरुष वे जिन्होंने 5 इंद्रियों को, आँख कान नाक मुंह त्वचा, इनको अपने अनुसार रखा,
इनको अपने अनुसार। विप्र जनेऊ रास समावे, मंधोर्या के कांधे, शूद्र करम जीविका लागे, मेर काट खड़ बांधे। विप्र जनेऊ रास समावे, अब विप्र ने जनेऊ तो पहन ली, लेकिन रास समावे भागे जा रहे हैं। मनोरंजन में है मंधोरिया के कांधे, मंधोरिया के कांधे, मन भागा जा रहा है। शूद्र कर्म जीविका लागे, शूद्र कर्म में, शूद्र कर्म नीचे कर्म में लग गए, जीविका में लग गए, पेट भरे में लग गए, मेर काट खड़ बांधे, मर्यादा को खत्म कर दिया। मेर काट खड़, मर्यादा को काट के खड़ बांध दे, सबको खत्म कर दिया, अपना स्वार्थ कर लिया। दर्शन पहर लगे हैं कर्षण, हासिल चावे राजा। दर्शन पहर लगे हैं कर्षण, 6 तरह के दर्शनधारी ये खेती का काम करने लगे, यानी काम धंधे करने लग गए। करना तो उनको भक्ति थी, और हासिल चावे राजा, और चाहते हैं कि हम राजा बने, यानी हर कोई हमारा सम्मान करे। एक कर्षण दीन दुनी का, एक सब शिर ताजा। अब एक धंधा तो ऐसा है जो संसार के आगे दीन बनाता है, और एक महापुरुषों ने किया जो सब एक सब शिर ताजा, जो सबके शिर ताज बन गए, जो सबके ऊंचे बन गए, वो महापुरुषों ने किया। राम चरण दोई कर्षण, भाग्या समझे बिरला कोई। 2 ही तरह के कर्षण महापुरुषों ने फरमा दिए, अब कोई बिरला ही होगा जो इसको समझेगा। एक सु जीव जाए रसातल, एक सु सुख होई। एक गति से तो जीव रसातल में जाएगा। रसातल का मतलब है कि नरक में भी नीचे से नीचे घोर अधोगति, उसको रसातल बोलते हैं। तो उस नरक, घोर नरक में जाएगा एक गति से तो, और एक से सुख होई, और एक से तो परम सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे महापुरुषों ने इस घोर कलयुग का वर्णन किया। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।